नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द वीसी में। आज हम बात करेंगे सोलर इक्लिप्स के बारे में। सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब मून अर्थ और सन के बीच में से गुजरता है। सोलर इक्लिप्स के दौरान अर्थ से सन का व्यू पार्शियली टोटली इफेक्ट होता है, जिसके कारण सन हमें शेडोड दिखाई पड़ता है। सोलर इक्लिप्स के दौरान सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में अलाइंड रहते हैं। ऐसा अलाइनमेंट न्यू मून के दौरान दिखाई पड़ता है, यानी जब मून अपने फुल साइज में होता है। सोलर इक्लिप्स के दौरान मून अर्थ के ऑर्बिट के सबसे क्लोज होता है। सोलर इक्लिप्स के 3 टाइप होते हैं: पार्शियल सोलर इक्लिप्स, एनुअल सोलर इक्लिप्स और टोटल सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स हर साल केवल इक्लिप्स सीजन में ही होता है और हर साल लगभग 2 से 5 सोलर इक्लिप्स ही होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स के अकॉर्डिंग इक्लिप्स की प्रेडिक्शन चाइना में 4th सेंचुरी BC में शुरू करी गई। हमारे हिंदू कल्चर में भी सोलर इक्लिप्स की एक अलग मान्यता है। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स समुद्र मंथन से एसोसिएटेड है। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला तब असुरों ने उसे चुरा लिया। अमृत को असुर से वापस हासिल करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी नाम की एक सुंदर कन्या के रूप में अवतार लिया। मोहिनी ने जब असुरों को बहलाकर उनसे अमृत वापस हासिल करा और देवताओं में बांटना शुरू करा, ये देखकर राहु, जो एक असुर था, देवता के रूप में अमृत लेने चला गया। सूर्य और चंद्र यानी कि सन और मून को एहसास हुआ कि राहु एक देव नहीं बल्कि असुर है। यह देखकर मोहिनी ने राहु का सर शरीर से अलग कर दिया, पर अमृत पीने के कारण उसकी मौत नहीं हुई। और माना जाता है कि राहु आज भी जिंदा है और सूर्य और चंद्र से रिवेंज लेता है सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स की फॉर्म में। ऐसा भी मानते हैं कि जब राहु ने सूर्य पर हमला करा और उसे काला और धुंधला बना दिया तो धरती पर रहने वाले लोग सूरज को देखकर कांप उठे। यह देखकर महर्षि अत्रि ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करा और राहु की छाया को सूरज से हटा दिया, जिससे सूरज की रोशनी दोबारा धरती पर पहुंच पाई। ऐसा भी माना जाता है कि एक बार इंद्रदेव ने भी महर्षि अत्रि की मदद ली थी राहु का सूरज पर असर कम करने के लिए। हिंदू माइथोलॉजी में सोलर इक्लिप्स की रेडिएशन को बुरा माना जाता है और लोग सोलर इक्लिप्स के दौरान बाहर नहीं निकलते, मंदिर बंद रहते हैं और कुछ लोग तो सोलर इक्लिप्स के दिन फास्ट भी रखते हैं। हिंदू मान्यता के अकॉर्डिंग सोलर इक्लिप्स के बाद नहाना चाहिए, क्योंकि इससे एक प्यूरिफिकेशन एक्ट की तरह माना जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज को तो सोलर इक्लिप्स के दौरान सन रेज से भी दूर रखा जाता है। कई लोग दिन भर मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो कई सोलर इक्लिप्स के दौरान चैरिटेबल काम जैसे कि गोल्ड और मनी डोनेट करना। महाभारत के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग जिस दिन पांडवों ने अपना राज्य कौरवों से जुए में हारा, उस दिन सोलर इक्लिप्स था। जिस दिन अर्जुन ने कौरवों के कमांडर जयद्रथ को मारा था, उस दिन भी सोलर इक्लिप्स था। और जिस दिन श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में पानी में गई, उस दिन भी सोलर इक्लिप्स था। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग सन को एक किंग की तरह माना जाता है और इसी कारण जिस देश में 3 या 3 से ज्यादा सोलर इक्लिप्स होते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट कभी स्टेबल नहीं रहती और देश के नेचुरल कैलेमिटीज फेस करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। माना जाता है कि सोलर इक्लिप्स के दौरान मेडिटेशन करने से सन की इंटरनल पावर्स बढ़ती है। सन को प्लेनेट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी माना जाता है और इस दिन सूर्य मंत्र पढ़ने से इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंटरनल पावर बढ़ती है। हाल में ही 25 अक्टूबर को हुए सूर्य ग्रहण को भारत के कई हिस्सों में देखा गया। दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ, कुरुक्षेत्र और भी कई जगहों से सोलर इक्लिप्स की तस्वीरें खींची गई और लाइव रिपोर्टिंग करी गई। यह सोलर इक्लिप्स भारत के साथ ही कई देशों में देखा गया। 25 अक्टूबर के सोलर इक्लिप्स की खासियत थी कि इस तरह के सोलर इक्लिप्स 1300 साल बाद देखा गया, जब सोलर इक्लिप्स दिवाली के कुछ दिन बाद न होकर दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच में देखा गया। क्या आपने कभी सोलर इक्लिप्स देखा है? अगर हाँ, तो आपने उस दिन क्या प्रिकॉशंस लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।